हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम विज्ञान विषय का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस के सिलेबस की चर्चा हमने पहले वाली वीडियो में की थी। पहला लेसन है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उसका समीकरण कैसे लिखा जाता है। डेली लाइफ में आप अपने आसपास किसी वस्तु में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को देखते होंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिखे भी है कि पदार्थ किस प्रकार से बदल जाता है। जैसे दूध दही बन जाता है, उसके अंदर खटास डालने के बाद भोजन का पाचन होने से भोजन पहले जैसा नहीं रहता है शरीर के अंदर। लोहा समय के साथ उस पर जंग लग जाता है, पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो अब भी पदार्थ पहले जैसा नहीं दिख रहा है, बाहर से परिवर्तन हुआ है। फलों का सड़ना, मार्केट से जो सब्जियां फल लाते हैं समय के साथ वो पहले जैसी नहीं रहती है, उनमें चेंज आता है। पदार्थ का पिघलना, ईंधन का दहन, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, इन सब के दहन के बारे में। लंबाई में होने वाला परिवर्तन, पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है, तार की लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे परिवर्तन एक वस्तु के अंदर होने वाले हैं और ये सारे हम डेली लाइफ में देखते हैं। अब इन परिवर्तनों को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसको डिवाइड करने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु या पदार्थ क्या होती है। वस्तु या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है और सबसे छोटा कण, मूलभूत जो कण होता है, उसको कहते हैं परमाणु। अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए, जैसे एक मान लो ये एक पदार्थ है, ये जो सिंबल है ये एक अलग परमाणु का सिंबल है, ये एक अलग परमाणु और ये अलग परमाणु। ये तीनों परमाणु आपस में जुड़ गए और जुड़ने से एक अणु बना है। ये सारे अणु, ये अणु भी आपस में जुड़े हुए हैं और इन अणुओं के जुड़ने से एक बड़े अणु का निर्माण हुआ और ये सारे बड़े अणु आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो कह सकते हैं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। अणु आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। अणु भी परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु सबसे लास्ट, सबसे छोटी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पदार्थ के बारे में जानकारी है। अब पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है उसको समझने के लिए हम इसको दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं। एक परिवर्तन ऐसा लेते हैं जिसमें वस्तु बाहर से पहले जैसी नहीं दिख रही है, अब थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन आंतरिक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है। आंतरिक रूप से का मतलब है परमाणु जिस तरीके से पहले जुड़ा हुआ था, अभी भी आंतरिक रूप से परमाणु उसी तरीके से जुड़ा हुआ है, केवल बाहर से परिवर्तन हुआ है। उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी बाहरी परिवर्तन। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बर्फ़ से पानी बनना। बर्फ़ दिखने में अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। बर्फ़ के अंदर भी H2O होता है और पानी के अंदर भी H2O। तो बाहरी परिवर्तन जो होता है उसको हम लेके चलते हैं भौतिक परिवर्तन में। एक परिवर्तन तो ऐसा लेके चलते हैं। दूसरा परिवर्तन हम मानते हैं कि वस्तु बाहर से बदल गई है, साथ साथ आंतरिक रूप से परमाणुओं के जुड़ने का तरीका भी बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। यदि ऐसा होता है तो उसको हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन, रसायन। यानी अब एक नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है, नए अणु बन चुके हैं, परमाणु आपस में अलग तरीके से जुड़े हैं, पहले अलग तरीके से जुड़े हुए थे। इसको कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो वस्तु जो समय के साथ बदल जाती है, परिवर्तन होता है, उसी को समझने के लिए दो भाग किए गए थे। बाहरी परिवर्तन जिसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन, और आंतरिक परिवर्तन यानी परमाणुओं के जुड़ने का तरीका बदल चुका है, उसको कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की खास बात यह है कि अब एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसकी अपनी नई विशेषताएं, नए गुण, उसका उपयोग अलग होगा, उसके गुण धर्म अलग होंगे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इनमें से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। दूध और दही दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का उपयोग, दोनों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, और ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। इसको लेकर ये है रासायनिक परिवर्तन।
भोजन का पाचन, भोजन शरीर के अंदर जाने के बाद उसका अम्ल और क्षार के साथ मिलना होता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, ये भी पूरा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहा एक अलग तरह से स्ट्रक्चर होती है, जब जंग लगता है तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बाहर से बदला है, साथ साथ आंतरिक रूप से भी बदल चुका है, परमाणुओं के जुड़ने का तरीका बदल चुका है। पदार्थ को बारीक चूर्ण में बदलना, किसी वस्तु के टुकड़े करना। अब जब टुकड़े करते हैं तो एक छोटे टुकड़े के अंदर भी परमाणु का स्ट्रक्चर चेंज, परमाणुओं के जुड़ने का तरीका नहीं बदलता है, तो इसको रासायनिक में नहीं डालना, इसको डालेंगे भौतिक परिवर्तन में। जैसे कागज है, इसके टुकड़े कर दिए, पहले कागज बड़ा था, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन छोटे टुकड़े के अंदर भी परमाणु उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे बड़े वाले टुकड़े में थे, तो ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का सड़ना ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। फलों का, सब्जियों का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस पर फंगस लग जाता है, जिससे उसका रासायनिक चेंज आता है। पदार्थ का पिघलना ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है, जैसे हमने लिया बर्फ से पानी बनना। ईंधन का दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल, डीजल, इसका जब दहन होता है धुआं निकलता है, गैस निकलती है, ये एक रासायनिक परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक इसलिए है क्योंकि केवल बाहर से ही बदलाव आया है, आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और उसको डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक वो लिखना है जो बाहर से बदला है, लेकिन आंतरिक रूप से परमाणुओं के जुड़ने का तरीका नहीं बदला है, सेम है, कोई नया पदार्थ नहीं बनना है और उसके गुण विशेषताएं सेम है। रासायनिक में उसको डालना जो बाहर से बदला है, साथ साथ आंतरिक रूप से परमाणुओं के जुड़ने का तरीका भी चेंज हो चुका है और एक नया पदार्थ बना है जिसके गुण विशेषताएं सब कुछ अलग है। ठीक है, तो इस तरह से दो परिवर्तनों को आपने डिवाइड किया है। अब हमारा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया वो क्या होती है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है किसी पदार्थ के अंदर, उसको जब हम लिखते हैं, लिखने का जो हमारा तरीका होगा उसी को ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक परिवर्तन होगा जिसमें परमाणु पहले किसी अलग तरीके से जुड़ा हुआ था, अब नए तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है इसको जब हम नोट करेंगे, लिखेंगे, तो लिखने का तरीका ही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लिखा जाता है, ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। परिभाषा, डेफिनेशन। एक एग्जाम्पल ले सकते हो, लोहे पर जंग लगना। लोहा पानी के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उस पर जंग लग जाता है। लोहे के परमाणु को फेरम कहा जाता है, नमी मतलब पानी, ऑक्सीजन, और इस तरह से जंग युक्त लोहे का सूत्र अलग होता है। तो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप ये वाले भी लिख सकते हो। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लिखा जाता है। अपने तरीके से बना सकते हो कि हम अपने आसपास कुछ ऐसे परिवर्तन देखते हैं जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना यानी परमाणुओं के जुड़ने का तरीका बदल जाता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसकी गुण विशेषताएं पहले से अलग होती है। तो ऐसा कोई परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और उसको ही लिखने का तरीका रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण।